विधि से हल करवा रहा है। और आदि विधि से हल करने के लिए हमारे पास सूत्र है ax इक्वल टू बी। ये फॉर्मूला होता है ax इक्वल टू बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ a को फाइंड करेंगे, x को फाइंड करेंगे, b को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ax इक्वल टू बी को हम अप्लाई करेंगे। तो पहले देख लेते हैं a क्या है हमारी। तो a इक्वल टू क्या होता है हमारा, a इक्वल टू क्या होता है, देखिए जो x के आगे जो नंबर है ना, x के आगे जो नंबर है, x के आगे 3 है, y के आगे -2 है, z के आगे 3 है, इन नंबरों को ही हम a की वैल्यू मानते हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, ये माइनस के 2, ये 3, ये आपका 2, ये अब यहाँ पर देखो y के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1। अगर यहाँ मान लीजिए y होती ही नहीं, यहाँ पर कभी कभी ऐसे होता है 2x माइनस के z बराबर 1, तो यानी y है ही नहीं, तो y नहीं है तो उसके लिए 0 मान लेंगे, x नहीं है तो x के लिए 0 मान लेते, z नहीं है तो z के लिए 0 मान लेते। ठीक है ना, तो जो चीज नहीं है उसको आप 0 मानोगे, और जो है आपकी उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो उसके आगे 1 मान लेते हैं। तो ये 1 हो गया, माइनस ये z के आगे -1, z के आगे -1, x के 4, y -3, z 2। इस टाइप से ये निकला है हमारा a। अब यहां से x निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या आता है हमारा, x बाई जेड, ये हमारे x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, b। क्या निकालना है, b। तो b की वैल्यू क्या होगी हमारी, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 1 4। ठीक है, ये हमारी b और x की वैल्यू निकल आई। अब इसको यहाँ पर फॉलो कराएंगे। देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर x है ना, ये वाली x ऐसे रहे, अब a को इधर लेके आते हैं। अब a इधर आती है तो किस में हो जाती है, ये इनवर्स में हो जाती है, a इनवर्स b। और इसी का हम यूज करेंगे, इसी से हमारा ये एक तरह से ये फॉर्मूला है। ठीक है, और a इनवर्स आप निकालना जानते हो। ठीक है, b आपके पास है ही, इन दोनों का गुणा करेंगे, x की वैल्यू ये है, फिर उससे कंपैरिजन करके x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a इनवर्स निकालेंगे, और a इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है, एडजॉइन ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट, एडजॉइन ऑफ a अपॉन मॉड्यूल a का 1/2, इसे 1/2 कहते हैं। क्या कहते हैं, 1/2। तो ये फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे, और इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले a का 1/2 निकालना पड़ेगा। तो a का 1/2 निकाल लेते हैं। a का 1/2 कैसे निकालेंगे, देखिए 1/2 खोलना आपको आता ही है। a की वैल्यू ये है हमारी, तो इसको चाहे पंक्ति से खोल लो, चाहे आप स्तंभ से खोल लो, किसी से भी खोल लो, और कोई से भी से खोल लो, ये जरूरी नहीं कि ऊपर वाले से ही खोलो, किसी से भी खोलोगे आपका आंसर सेम आएगा। तो हम ऊपर वाले से खोल रहे हैं, 3 आएगा। अब इसका गुणा करेंगे, 2 1 2 माइनस, बीच में माइनस साइन लगाते हैं, माइनस प्लस। ठीक है, तो 3 1 3, ये माइनस का ही रहेगा। फिर दूसरा वाला स्टेप लेते हैं, वो किसका आता है, माइनस का। तो ये माइनस का 2 है, और ये माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये इसको खोलेंगे, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 का इसमें गुणा करेंगे, और ये माइनस लगाते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ माइनस लगाते हैं, और ये 4 1 4। ठीक है, तो किसका हो जाएगा, +4। ठीक है, फिर तीसरे स्टेप में क्या लगाते हैं, प्लस, तो प्लस के 3, प्लस का 3। अब इसके लिए खोलेंगे, तो इसको छोड़ देंगे, और इसका इससे गुणा, और इसका इससे गुणा, तो माइनस का 3 दूनी 6, माइनस का 6, फिर माइनस लगाते हैं बीच में,
4 एकन 4 माइनस के 4। ठीक है, अब आगे साढ़िक को खोल लेते हैं। साढ़िक खुल जाता है हमारा और यहाँ पर इसको सॉल्व, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 प्लस, ठीक है 4 और 4 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कितने हो गए माइनस के 10 और प्लस का, तो माइनस का आ जाएगा चिन्ह, तो कितना आ जाएगा माइनस के 30। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ए का, ये साढ़े कितना आ जाएगा माइनस प्लस 33 में से 16 घटा दो, कितना आएगा माइनस के 17, माइनस का 17 आएगा। ठीक है, यानी ये ए का मॉड्यूल हमारा क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। 0 नहीं आता है तो इसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, उसका अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो a इक्वल टू माइनस 17 आया है हमारा। ठीक है, तो इसका अस्तित्व है और इसको हम इनवर्स के रूप में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम एडजॉइन ऑफ ए निकालेंगे, और एडजॉइन ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, माइनर चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक एक करके, हम M1 माइनर निकाल लेते हैं। माइनर निकालेंगे तो आपको मालूम है कोफैक्टर उसका माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, तो माइनर M11 निकाल लेते हैं। ये M11 यानी इस वाली पोजीशन होती है M11, इसकी होती है M2, इसकी होती है M3। ठीक है, इस बात को ध्यान से देखें, इधर सामने बैठ जाओ, सामने नजर आएगा, इधर आ जाओ। M11 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसमें 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 एकन 2। ठीक है, ये 2 इसका इसमें गुणा करते हैं और माइनस साइन लगाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 एकन 3 और माइनस वो है ये यहाँ पर, तो कितना आएगा 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब तुरंत ही इसको हम क्या निकाल लेंगे, ए कोफैक्टर। ये माइनर है, माइनर यानी उपसाढ़िक और ये सेकंड है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका क्या करते हैं, अब ध्यान दें, ये 1 और 1 कितना हो गया 2। अगर ये सम संख्या है 1 और 1, ये वाले जो नंबर है इन्हें जोड़ेंगे, 1 और 1 ये सम संख्या है, तो ये माइनर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका जो कोफैक्टर है यानी इसका क्या हमारा सेकंड है वो सेम रहता है, यानी ये माइनस बनी रहेगा। समझ गए ना, अगर ये विषम संख्या आती है तो इसका साइन चेंज हो जाता है, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस कर देते, अगर ये प्लस होता तो इसका हम माइनस कर देते। इस बात का ध्यान रखना है, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 और ये सम संख्या है तो साइन यही रहेगा, जो यहाँ पर रहता है वही रहेगा। ठीक है, अगर ये विषम संख्या है तो इस वाली संख्या का यहाँ पर क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। अब निकाल लेते हैं M12 निकाल लेते हैं। 12 के लिए देखिए, इसको पूरे को छोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 का 2 से गुणा, 2 दूनी 4। ठीक है, ये 4 आ गया, अब ये 4 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस बीच में चिन्ह लगाते हैं और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस के 4, तो कितना आ गया आपका 8 तो माइनर आया, लेकिन कोफैक्टर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस। अब देखो 1 और 2 3 हो गए, और 3 पे विषम संख्या है तो विषम पर मैंने अभी आपको बताया साइन चेंज हो जाएगा, तो किसका आएगा ये माइनस का 8। ठीक है, इसी प्रकार से सारे हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो कर लेते हैं। 3 का निकालेंगे, M13 के लिए क्या करेंगे, इसको ठीक है, ये माइनस का है तो ये माइनस का इसमें गुणा करेंगे, माइनस के 6 और 4 एकन 4 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 10, और माइनस का 10 है तो इसका भी क्या रहेगा आपका माइनस का 10 ही रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसका करेंगे ये वाले का, तो इसको करेंगे तो इसको पूरे छोड़ेंगे, और अब पंक्ति ये छोड़ के चलनी है हमें। ठीक है, ये वाली पूरी छोड़ के चलेंगे और इसको छोड़ के चलेंगे। इस बात को यहाँ पर अच्छे से ध्यान दें, एक को जिसको हम निकालने जा रहे हैं उसकी पंक्ति भी छोड़ते हैं और उसका कॉलम भी छोड़ेंगे। तो ये पंक्ति है तो इसको पूरे को छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब कर लेंगे 2 का 2 यानी पोजीशन को करेंगे, तो पोजीशन क्या है
M2 1। 2 क्या कहता है, हमारी पंक्ति है, और 1 कहता है हमारा स्तंभ है। ठीक है, तो 2 के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का गुणा किससे करेंगे हम, -2 से। ठीक है, 2 का गुणा -2 से, तो 2 दूनी 4, माइनस के 4। अब -3 का किससे गुणा करेंगे, 3, तो प्लस का कितना आएगा, 9, बराबर 9 4 कितना हो गया, 5 प्लस का, और ये हमारा आया क्या, A21। 21 कितना है, विषम संख्या है, विषम संख्या है तो किसका आ जाएगा, माइनस का। M22। अब 22 के लिए इसको निकालेंगे, तो मैंने कहा उसकी पंक्ति पूरी छोड़ते हैं और स्तंभ पूरा छोड़ते हैं, तो इन दोनों को छोड़ देंगे तो 2 3 6, ये आ गया 6 माइनस 4 3 12, तो इसका कितना आएगा, माइनस के 12 में से 6 घटा दो, माइनस के 6। अब ये आ जाएगा आपका 22, तो कितना आ जाएगा आपका 22 आएगा आपका माइनस के 6, क्योंकि 2 और 2 4, सम संख्या कोई परिवर्तन नहीं होना है। अब इसके बाद निकालेंगे M23 निकालेंगे। 23 के लिए देखें, 23 यानी ये वाली, इसको पूरे को छोड़ दो, इस वाले को पूरा छोड़ दो, तो कितना आएगा, 3 3 9, माइनस के 9, और 4 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस के 8, बराबर माइनस का प्लस का, तो माइनस का A, तो A23 कितना आ जाएगा, A23 हमारा माइनस का बना रहा है, और 2 और 3 कितने विषम संख्या है, तो किसका आ जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकाल लेंगे, M31 यानी ये वाली के लिए, ये वाली पंक्ति और ये वाला पूरा स्तंभ, तो क्या करेंगे हम, इसका इसमें गुणा, माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, इसका इसमें गुणा, माइनस के 3 कितना आएगा, माइनस का 1, और ये आ जाएगा आपका 3 1, 4 हो गए, कोई साइन चेंज नहीं है, माइनस का 1। फिर उसके बाद M32 के लिए करेंगे तो क्या आएगा आपका, M32 के लिए कर लेते हैं, क्या आएगा, 32 है ना ये वाला, तो इसके लिए ये वाली पूरी छोड़ दो और ये वाली पूरी छोड़ दो, तो इसका और इसका, तो माइनस के 3, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का और 3 का, माइनस के 6 कितना आएगा, माइनस के 9, ठीक है, और ये आ गया हमारा A32 कितना आ जाएगा, प्लस के 9, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, 3 और 2 5। अब कौन सा आएगा आपका, M33, और M33 के लिए निकालना है तो क्या आएगा आपका, M33 आ जाएगा हमारा, इसके लिए 3 एकम 3 माइनस, ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा 4, तो कितना आएगा ये 7, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका A33 कितना आएगा 7, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे क्या निकल आए, कोफैक्टर यानी सहखंडज निकल आए, सहखंड आ गए। अब सहखंड से क्या करेंगे, सहखंड आप भी निकालेंगे, एडजॉइन ऑफ ए निकालेंगे, और एडजॉइन ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ये वाली जो इनको इस टाइप से ऐसे 3 के पेयर में लिख देते हैं, कॉलम के रूप में, किसके, कॉलम के रूप में इसको लिख देते हैं, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरे स्तंभ के हिसाब से हम लिख देंगे, ठीक है। यहां तक आप उतारिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहां से आगे, अब क्या करेंगे हम, इसका क्या है, सहखंडज आव्यूह बना लेंगे। तो आव्यूह कैसे बनाएंगे, ये वाला पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ, यहां पर लिखेंगे इस प्रकार से, -1, माइनस का 8, माइनस का 10, ये दूसरा वाला माइनस का 5, माइनस का 6, प्लस का 1, ये माइनस का 1, 9 और 7, ठीक है। इस प्रकार से ये सहखंडज आव्यूह बन जाती है, यानी एडजॉइन ऑफ ए निकल आया। ये क्या निकल आया हमारा, एडजॉइन ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइन निकल आया ये। अब क्या निकालेंगे हम, ए इनवर्स, और ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइन ऑफ ए बटा
ए का साढ़े। तो ये दोनों चीज पता चल गई हमें, इसका मान ये रहा और इसका मान ये रहा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा आपका, ए इनवर्स इक्वल टू, अब ये जो अपॉन में है ना, इसको हम क्या है इस टाइप से लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं। तो ये माइनस का 17 और ये आ जाएगा आपका माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस के 6, 9, माइनस 10, 1, 7। ठीक है, ये वाली वैल्यू को हम आगे लिख लेते हैं ऐसे। अब एक ए का मान क्या आया था इसका -17, तो ये माइनस के 17 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब इसका अंदर आप गुणा कर सकते हो, इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या क्या आएगा हमारा, माइनस का अंदर गुणा कर लो तो इनवर्स आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की। तो x की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, हमारे पास फॉर्मूला है, अभी यहाँ पर लिखा था x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, ए इनवर्स इंटू बी। तो क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या थी हमारी, x की वैल्यू थी हमारी x, y और z, जो पहले लिख रखी थी हमने। ठीक है, इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारी, ए इनवर्स की वैल्यू ये निकल आई, ये वाली जो है वो ए इनवर्स की वैल्यू है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम। ठीक है, तो ये आएगा 1/17 माइनस के ब्रैकेट -1, -5, -1, माइनस का 8, माइनस का 6, 9, माइनस के 10, 1, 7। चाहो तो आप इसका माइनस का अंदर गुणा कर सकते हो, तो साइन चेंज भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद बी की वैल्यू क्या है हमारी, बी की वैल्यू है, हमने इधर लिखी थी अभी, क्या थी 8, 8, 1, 4। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, पहले इसका आप गुणा कर लो। क्या कर लेंगे, गुणा। और गुणा करने का तरीका आपको मालूम है, क्या करते हैं, हमेशा पंक्ति का किसमें करते हैं, स्तंभ में गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। 1 का गुणा 8 में करोगे कितना है, ये वाली संख्या तो सामने रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, 1 का गुणा 8 में करोगे कितना आएगा, माइनस का 8, -5 का 1 में करोगे माइनस का 5, माइनस का इसमें करोगे माइनस का 4, इसमें पूरे का हो गया। अब ये वाली पंक्ति का अंदर गुणा करोगे, 8 का 8 से करोगे 64, कितना आएगा 64। ठीक है, इसका इससे करोगे माइनस का 6, 9 का इससे करोगे 9 चौके 36। ठीक है, अब इस वाले का इसमें पूरे में करोगे माइनस का 10 का करोगे माइनस के 80, 1 का 1 में करोगे कितना आएगा 1, और 7 का 4 में करोगे 28। इस प्रकार से पूरा क्या हो जाता है हमारा गुणा। ये x y हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद अब क्या करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से रख कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये x y और z ये इस टाइप से रहेगा इक्वल टू। अब इनको जोड़ लो, आप अंदर की संख्या को जोड़ लो। ये माइनस का चल ही रहा है, 1/17 बाहर, इनको जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 13 और 4 17, माइनस के 17। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे 64 और 6 माइनस के 70, 70 में से 36 घटा दो, 70 में से 36, 34 बचे, माइनस के 34 बचा। क्या बचा, माइनस के 34। अब ये 80 और ये 1 और 28 29 को -80 में से घटा देते हैं, तो क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा यहाँ, और ये 8 में से 3 गए तो 5, तो ये आएगा -51। ठीक है, अब देखो 70 हमारा बाहर है, 17 बाहर है। अब 17 बाहर है, अब 17 का भाग दे देंगे इसमें, और माइनस का सब में भाग देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का। तो क्या आएगी x y z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 से इसको काटेंगे 1, इसको काटेंगे कितना आएगा 17 दूनी 34, इसको काटेंगे 17 51। ठीक है, इस प्रकार से x के सामने वाली वैल्यू 1, y के सामने वैल्यू 2
और z के सामने वैल्यू 3। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। ये सवाल आपका इस प्रकार से हल किया जाएगा और अब आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स। समझ गए ना? ये है आपका तरीका करने का। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन 8 मार्क्स में आएंगे। जिस प्रकार से अभी जो प्रक्रिया से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी प्रक्रिया से सेम आरबीयू विधि से ये क्वेश्चन है, ये दिए जा रहे हैं आपको। इन क्वेश्चनों को आप करिए। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक मिसिंग किया है, x की वैल्यू नहीं है यहाँ। तो x की वैल्यू नहीं है, बाकी सारी x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z की है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है। तो उस x की वैल्यू को आप 0 मानोगे। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी x मिसिंग है, तो x की वैल्यू को आप 0 मानोगे और 0 मानकर इन क्वेश्चनों को आप हल कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।